अजीब सी घटना घटी थी। गांव के लोग रात को एक अजीब आवाज सुनते थे, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। लोग डरते थे, लेकिन कोई भी उस आवाज का पीछा करने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग अक्सर भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि हवेली में एक महिला का भूत है, जो किसी के शरीर में प्रवेश कर उसे अपने नियंत्रण में ले लेती है। रात के समय एक लड़का नाम अमित ने तय किया कि वह इस रहस्यमयी आवाज का पता लगाएगा। उसने दोस्तों के साथ हवेली की ओर रुख किया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें उस महिला की चुपचाप हंसी सुनाई दी। अमित और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और हवेली में घुस गए। हवेली के अंदर अंधेरा था और दीवारों पर घनी धुंध फैली हुई थी। अचानक एक ठंडी हवा चली और अमित को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका कंधा छुआ हो। फिर वह महिला सामने आई, जो पूरी तरह से सफेद कपड़ों में लिपटी थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। महिला ने अमित की आंखों में देखा और उसकी पूरी ऊर्जा जैसे अवशोषित कर ली। अचानक अमित का चेहरा बदलने लगा और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज आने लगी, जैसे वह महिला का ही रूप ले चुका हो। उसके दोस्तों ने उसे पुकारा, लेकिन अमित की आंखें पूरी तरह से स्याह हो चुकी थीं। अमित अब एक चालावा बन चुका था, जो अपनी इच्छाओं और शक्तियों से दूसरों को नियंत्रित कर रहा था। वह धीरे धीरे गांव में घुसा और जिन लोगों से वह संपर्क करता, वे भी उसकी तरह बदलने लगे। आज भी उस गांव में रात को वो आवाजें सुनाई देती है और लोग मानते हैं कि अमित और उस महिला का भूत अब भी वहां बसा है। अगर आप कभी उस गांव में जाएं तो ध्यान रखें कि चालावा किसी के भी भीतर घुस सकता है। और महिला का भूत अब गांव में फैल चुका था। लोग डरते थे कि कहीं वे भी उसकी चपेट में ना जाएं। हर रात कोई न कोई नया व्यक्ति उन अजीब घटनाओं का शिकार बनता और गांव में खौफ का माहौल छा जाता। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव वालों से सुनी थी ये भूतिया घटनाएं और वे उन घटनाओं को ठीक करने के लिए आए थे। उन्होंने पहले तो गांव के बुजुर्गों से सब कुछ सुना, फिर उन्होंने हवेली की ओर रुख किया। साधु बाबा ने हवेली के अंदर प्रवेश किया और वहां की हवाओं को महसूस किया। उन्होंने मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी शक्तियां बढ़ाई, हवेली के अंदर का वातावरण और भी गहन और खतरनाक हो गया। वहां की दीवारों से तेज आवाजें आने लगीं और अचानक वही सफेद महिला फिर से सामने आई। उसकी आंखें जलती हुई लाल हो गईं और उसने साधु बाबा से कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं अब इस गांव का हिस्सा बन चुकी हूं। साधु बाबा ने अपनी ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल किया और फिर एक तेज लपट हवेली के अंदर से निकली, जैसे किसी ने घना अंधेरा और डर को जलाकर भस्म कर दिया हो। लेकिन जब धुआं छटा तो महिला का भूत गायब था। साधु बाबा ने गांव वालों से कहा कि महिला का भूत खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वह अब भी हवेली में बंद था और अमित उसका चेहरा धारण किए गांव के भीतर था। गांव में एक अजीब सी शांति आ गई थी, लेकिन बाबा ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने अगली बार उस हवेली का रास्ता लिया तो वह फिर से उभर सकता है। गांव में उस दिन के बाद किसी ने उस हवेली का रास्ता नहीं अपनाया, लेकिन उस रात गांव के किनारे वाले खेतों में फिर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई जानता नहीं था कि यह चालावा अब कौन है, अमित या वह महिला या दोनों। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि चालावा अब और भी शक्तिशाली हो चुका है और कोई भी उस जगह के करीब आता है तो वह अपनी आत्मा को खो सकता है। गांव में शांति तो आ गई थी, लेकिन एक नई डरावनी बात थी। कुछ महीनों तक हवेली के पास कोई नहीं गया और गांव में लोग धीरे धीरे अपने जीवन में लौट आए थे। लेकिन जो कोई भी उस पुराने रास्ते से होकर गुजरता, उसे रात के अंधेरे में कुछ अजीब सा महसूस होता। कभी कभी लोग कहते थे कि हवेली के पास से गुजरते वक्त उनकी आंखों के सामने अजीब सी छायाएं और धुआं सा बन जाता है। एक रात एक नया व्यक्ति गांव में आया। नाम था राहुल। वह एक शोधकर्ता था जो भूत प्रेत और रहस्यमयी घटनाओं पर लिखता था। राहुल ने जब सुना कि गांव में एक पुरानी हवेली है जिसे लोग भूतिया मानते हैं, तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने तय किया कि वह खुद इस रहस्यमयी स्थान पर जाकर इसकी असलियत का पता लगाएगा। राहुल ने कई दिन गांव वालों से हवेली के बारे में सुना, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ नहीं बताता था। एक रात जब चांदनी रात थी और आसमान में हल्का अंधेरा छाया हुआ था, राहुल अकेले हवेली की ओर बढ़ गया। उसके मन में खौफ था, लेकिन शोधकर्ता की जिज्ञासा उससे बड़ी थी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ गड़बड़ है। वह बढ़ता गया और हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा।
अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और हवा में सड़ी गली खुशबू थी। जैसे ही राहुल भीतर दाखिल हुआ, अचानक चारों ओर से हंसी की आवाजें आने लगीं। ये वही हंसी थी जो पहले गांव वाले सुनते थे। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और आगे बढ़ता गया। तभी अचानक सामने वह महिला फिर से प्रकट हुई। उसने राहुल से कहा, तुम भी क्या जान पाओगे? तुम भी मेरी तरह फंसने वाले हो। राहुल ने घबराकर पलटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। महिला का चेहरा अब बहुत डरावना दिखने लगा था और वह धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। राहुल को अब यह समझ में आ गया कि यह महिला सिर्फ एक भूतिया आत्मा नहीं, बल्कि एक चालावा थी जो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती थी। महिला ने राहुल की आंखों में देखा और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। राहुल की आंखें स्याह हो गई और उसकी आवाज में वही गूंज आ गई जैसे अमित की आई थी। राहुल अब उसी चालावा का हिस्सा बन चुका था और हर हवेली में बंद उस महिला के आदेशों पर चलने वाला एक और शिकार बन गया था। गांव वालों ने जब यह सुना कि राहुल भी हवेली से गायब हो गया है, तो उन्होंने फिर से साधु बाबा से मदद मांगी। बाबा ने सबको चेतावनी दी कि चालावा अब और हो चुका है। यह सिर्फ अमित और उस महिला का भूत नहीं था, बल्कि अब दोनों के मिलकर कई और आत्माओं को अपने नियंत्रण में ले लिया था। साधु बाबा ने यह निर्णय लिया कि इस बार उसे हवेली में एक अंतिम और निर्णायक हमला करना होगा। लेकिन क्या वह इस बार सफल हो पाएगा, या चालावा अब इतनी शक्ति हासिल कर चुका था कि उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा? गांव में आज भी हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कभी कभी कुछ डरावनी आवाजें सुनते हैं और कहते हैं कि कुछ रातों को हवेली के पास से एक धुआं निकलते हुए देखा जाता है। ये धुआं और अंधेरा अब भी उस जगह का हिस्सा बन चुका है। चालावा का प्रभाव अब कभी खत्म नहीं होगा।